औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन लिफ़ातिल लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिमिर रसूल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर है। इन दोनों का ताल्लुक़ चूँकि दिल से ही होता है और आज से हम दिल के उन्वानात आपसे डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने सबसे पहले वो मौजू रखा है कि जो ज़्यादा कॉमन है और अमूमन लोग इसकी वजह से परेशान रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल बुनियादी तौर पे हमारी ग़िज़ाई तब्दीलियाँ और ख़राब ग़िज़ाएँ खाने की वजह से होता है और बाज़ दफ़ा हम जो बाज़ार से चीज़ें लेते हैं हमें इल्म ही नहीं होता कि उसके अंदर किस किस्म के फ़ैट्स मौजूद हैं या स्टैंडर्ड ऑफ ऑयल जो होता है उसको बिल्कुल अचीव नहीं किया जा रहा और वो लो स्टैंडर्ड के ऑयल होते हैं। अमूमन हमारी ग़िज़ाओं में बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल, कढ़ाई गोश्त का इस्तेमाल, घी और तेल का ज़्यादा इस्तेमाल और बाज़ लोग तो चावल भी घी के ही खाते हैं, सफ़ेद रूखे चावल जो है खाना पसंद नहीं करते, तो बिल आखिर आपके कोलेस्ट्रॉल में इजाफ़ा होता है। कोलेस्ट्रॉल जिस्म की ज़रूरत होती है, कोलेस्ट्रॉल जिगर में भी बनता है और जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत जिगर के बने हुए कोलेस्ट्रॉल से पूरी होती है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होती है तो वो दिल की तरफ जाने वाली जो रगें होती हैं उनमें जम जाता है और वो उमूमन बाज़ दफ़ा जो है दिल की हरकत को कम करता है, दिल के दौरे का सबब बनता है और ये रगें अगर आप तहक़ीक़ या रिसर्च ना करें तो ये आहिस्ता आहिस्ता महीनावार जो है ये बढ़ते जाता है, इसका परसेंटेज बढ़ता है। 236 कोलेस्ट्रॉल मशीनों में आता है और इसे अमूमन डॉक्टर जो है बॉर्डर लाइन कहते हैं कि इसके बाद एहतियात भी करनी चाहिए, दवाएं भी खानी चाहिए। दवाओं में हमारे पास जो सबसे उम्दा दवा है वो छोटी चंदन या असरोल है। इसका इस्तेमाल मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि वो आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। लेकिन आज मैं जो आपको नुस्खा दूंगा उसमें बाकायदा आप लिपिड्स प्रोफाइल करवाइए और उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने बाद दोबारा कोलेस्ट्रॉल आप चेक करवाएंगे, अपना लिपिड्स प्रोफाइल करवाएंगे तो पता चलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल ख़ासा नीचे आ गया है। इसका नुस्खा हम आपको बाकायदा स्क्रीन पर भी दिखाएंगे और ये बड़ा आसान सा घरेलू सस्ता नुस्खा है जिसे आप इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद अपने कोलेस्ट्रॉल से आप निजात पा लेंगे। वो नुस्खा जैसे ही स्क्रीन पे आता है मैं उसको रिपीट भी करूँगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो यही चीज़ है कि आप वर्जिश करें। वर्जिश में सबसे बेहतर चीज़ फ़ास्ट वॉक है, थोड़ी सी तेज़ वॉक करें, ऐसी वॉक कि जिसमें आपको पसीना आ जाए और सुबह के वक्त भी और शाम के वक्त भी। वॉक का सही वक्त जो है वो खाना खाने से पहले होता है कि आप पहले वॉक कर लीजिए और उसके बाद उसके आधे घंटे बाद जब आपकी सांस में तवातुर आ जाए और वो बैलेंस हो जाए तो उसके बाद आप खाना खा सकते हैं। और सुबह फजर की नमाज के बाद की वॉक भी जो है इस कोलेस्ट्रॉल को जो है आपके नीचे लेकर आ जाती है। बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स या हकीम हजरात जो है वो दवाएं शुरू कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मरीज़ को जो है वो वर्जिश के ज़रिए कोशिश करनी चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे ही कोलेस्ट्रॉल देखते हैं कि वो 240 हो गया, 250 हो गया, फ़ौरी तौर पे जो है दवा शुरू कर दी जाती है और उस दवा से कई मसाइल भी पैदा होते हैं कि चूँकि बाज़ लोगों का स्टैंडर्ड, बाज़ लोगों का जिसामत और बाज़ लोगों के जिस्म की बनावट जो होती है उस लिहाज से भी कोलेस्ट्रॉल जो है वो उनकी जिस तरीके से ब्लड प्रेशर है, बाज़ लोगों को 120 नॉर्मल रहता है लेकिन बाज़ लोगों का नेचर ऑफ बॉडी ऐसा होता है कि उनको ब्लड प्रेशर जो है वो
140 से 135 के अंदर ही रहता है ऊपर का ब्लड प्रेशर। तो इसमें बाद दफ़ा घबराने की जो ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये आपका एक स्टैंडर्ड हो गया है। और एज वाइज भी ब्लड प्रेशर जो है वो वेरी करता है कि आपकी उम्र कितनी है, बच्चे का ब्लड प्रेशर या बड़ों का ब्लड प्रेशर। तो बुनियादी तौर पे ये ब्लड प्रेशर जो है ये हमारे जिस्मानी साख्त के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसे आप ये समझिए कि जितनी नालियाँ बारीक होंगी, जितनी पाइप में जैसे आप पानी दे रहे हैं उसका आप मुंह कम करेंगे तो धार दूर तक जाएगी और वो बहुत मुश्किल से पास होगी। तो वो इस तरीके से ब्लड प्रेशर आपका रेस कर जाता है और वो प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे अहम चीज़, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि आपको परहेज़ करना है। परहेज़ में भी हमको कोशिश करनी है कि ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर घी तेल का इस्तेमाल, और बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें कि जो बहुत हैवी हो, उनका जो है परहेज़ करना शुरू कर देना चाहिए। हमने जैसे अर्ज़ किया कि आपको हम ये नुस्खा दे रहे हैं जिसमें सबसे पहले जो है सांची पान है। सांची पान वाले के पास आप जाएं तो उमूमन सांची पान बड़ा भी होता है और बाद दफ़ा छोटे सांची पान होते हैं। तो वो आप 1 अदद ले लीजिए। अदरक का टुकड़ा 2 इंच का ले लीजिए। पुदीने की 40 पत्तियां जो है वो आप डंठल समेत ले लीजिए। और इसी तरीके से चौथी चीज़ जो है इसमें है वो दालचीनी है, कि आप दालचीनी का भी 2 इंच का टुकड़ा, यानी कि सबसे पहले सांची पान 1 अदद, और पुदीना आपने लिया इसमें 40 पत्तियां डंठल समेत, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा और दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा। इन सब को रात को आप पानी में भिगा दीजिए और सुबह जो है इसे आप उबाल के, इतना उबालें कि ज़्यादा से ज़्यादा, जब पानी बिल्कुल गर्म की पोजीशन में हो तो उसमें आप 2 मिनट इसको उबालिए और छान कर ये आप सुबह निहार मुँह पी लीजिए। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप इसके बाद वॉक करें, चाहे आपका कमरा हो चाहे आपका लॉन्च हो, उधर आप वॉक करें। तो इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह 40 से 50 दिनों में, यानी कि 2 महीने के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाएगा। बाज़ दफ़ा वो पेशेंट के जो परहेज़ भी करते हैं और ये नुस्खा भी लेते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ख़ासा कम हो जाता है। बाज़ दफ़ा तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि 1.5 महीने में या 6 हफ्ते में आप जो है वो अपना कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स प्रोफाइल जो है आप चेक करवाइए कि कहीं बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं आ गया। तो इसे इस्तेमाल कीजिए, एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, इसको ईमान के साथ, यकीन के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से वो लोग जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इसे नोट कर लें, क्योंकि इसमें जो मैंने जैसे हमेशा कहता हूँ कि जो मिक़दार होती है और जो डोज़ होती है उसी लिहाज से डोज़ को लेना चाहिए। दूसरा, ब्लड प्रेशर के लिए तरबूज के मुतालिक भी मैं आपको बता दूं कि बाज़ार में तरबूज के मगज़ मिल जाते हैं, यानी कि तरबूज के बीज मिल जाते हैं, उसके अंदर का मगज़ भी मिल जाता है। आप घर पे आके निकाल लीजिए। ये हम आपके सामने ये आ रहा है कि मगज़ तरबूज, इसको आप ले लें। कम से कम एक वक्त की खुराक जो है वो आप 50 ग्राम रख सकते हैं, अगर उम्र कम है तो 25 ग्राम रख सकते हैं। मगज़ तरबूज ले लीजिए और उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है 1 गिलास पानी के अंदर ग्राइंड कीजिए। घोटने का मतलब होता है कि उसको किसी भी चीज़ में आप ग्राइंड करना है। अगर आपके पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि देसी चीज़ें हैं जिस तरीके से घोटने के लिए बड़ा सिलबट्टा टाइप जो होता है गहरा, वो इस्तेमाल होता है, या फिर आप इसको मशीन में अच्छी तरीके से ऐसा करें कि जब इस तरीके से आप उसको हाथ में करें तो किसी किस्म का बारीक होना चाहिए, कोई ऐसा मोटी चीज़ हाथ में टच ना हो, तो वो शीरे मगज़ तरबूज बन जाएगा। इसे जो है आप आधी प्याली सुबह पीजिए, आधी प्याली शाम को पीजिए। इससे कई फ़ायदे हैं। ब्लड प्रेशर आपका इससे कंट्रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल इससे आपका कंट्रोल होता है, दिल की लिए भी ये बहुत उम्दा चीज़ है, ठंडी चीज़ है, और अमूमन ये जिगर के लिए भी अच्छी साबित होती है, दिमाग के लिए भी अच्छी साबित होती है। ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की ये बेहतरीन दवा। इसीलिए इसी तरीके से बड़ी इलायची भी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि बड़ी इलायची जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। हर घर के अंदर गरम मसाले में काली इलायची या बड़ी इलायची होती है। बड़े अफराद जो कि 40 साल से
से बड़े हैं वो 2 अदद इलायची लें और उसको छिलके समेत किसी कागज़ में किसी चीज़ में रख के, जो रोटी बेलने का जो लकड़ी होती है उसके साथ जो है उसको अच्छी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मारिए, या फिर मशीन में 2 इलायचियाँ ले लीजिए और उसके बाद उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लीजिए। इसको पानी के साथ आप सॉलो कर लीजिए या निगल लीजिए। ये ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे जो है आपको कंट्रोल करता है। जिस तरीके से बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये आप इलायची का पाउडर जो है, बड़ी इलायची का पाउडर, इसको आप ज़बान के नीचे भी रख सकते हैं। जिस तरीके से वो दवाएं रखी जाती हैं इसी तरीके से ज़बान खोलिए और ज़बान के नीचे आधे चमचे के करीब ये पाउडर बनेगा, इसे आप रख लीजिए। तो इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर अंदर जो है आप देखेंगे कि इसको आप निगल लीजिए पानी से, ज़बान के नीचे रखने के बाद, और उसके बाद पानी से निगल लीजिए। तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। बाज़ लोगों को बड़ी इलायची बज़ायक़ा लगती है तो उसका पाउडर जो है वो शहद में मिलाकर आप अगर मरीज़ को देंगे तो इससे भी ब्लड प्रेशर जल्द कंट्रोल हो जाता है। तो नाज़रीन, ये आपके सामने गुजारिशात रखी। यहाँ पर एक हम मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित दोबारा हाज़िर खिदमत है। हमारे पास कॉलर्स हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से? मैं हजरत, मैं बहुत मेहरबानी शाह साहब, मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ, मोहम्मद इनाम। मेरा जी जी कोलेस्ट्रॉल कोई 212 होता है, ठीक 212 213। मैं चाहता हूँ इससे काम आ जाए। और दूसरी ये है कि ये जो फास्टिंग शुगर को है वो 103 होती है। ठीक। वो शौकत खानों वालों के जो टेस्ट करवाता हूँ तो उनके हिसाब से 99 होनी चाहिए। जी जी। इन दोनों के लिए प्लीज़ कोई नुस्खा बता दें। अच्छा, इनाम साहब नाम है आपका? जी, फैसलाबाद से मैं बोल रहा हूँ जी। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे पे एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? मैं बुरेवाला से मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। एक तो आप मुझे बताएं कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ठीक। और दूसरा ये है कि वो एक दिन आपने बताया था ऊँट कटारा के बारे में, उनके बीज का पाउडर इस्तेमाल करना है या वो पौधा होता है उसका पाउडर बनाना चाहिए? पाउडर जो झाड़ियाँ सी होती है ना तमाम। हाँ, डालियाँ, वो पाउडर बनाया था, वो ना रुई सी बन गई उनकी। अच्छा, तो उसको रुई सी जो बन गई है उसको हाँ, जोशांदे के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है ना, चूँकि कांटों का इस्तेमाल बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें, अमूमन ऊँट कटार। कांटे होते हैं उसमें बहुत। जी हाँ, तो वो रुई इसीलिए बन जाती है। तो वो रुई को आप संभाल के रखें किसी बॉटल में और उसको थोड़ा थोड़ा लेके ठीक। और पानी में डाल के उसका जोशांदा पीजिए। फैसलाबाद से हमारे पास इनाम साहब का फ़ोन, और इन्होंने बताया कि इनका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है। आप जो भी दवाएं ले रहे हैं उसके साथ एक नुस्खा भी आप लिख लीजिए, जिसमें मैं उम्मन बताता हूँ कि साबित धनिया जो है वो आपको 200 ग्राम लेना है, और इसी तरीके से छोटी चंदन या असरौल जिसे हम कहते हैं वो आप इसमें लेंगे 50 ग्राम, और काली मिर्ची लेंगे 25 ग्राम। तो यानी कि 200 ग्राम धनिया, 50 ग्राम असरौल और 25 ग्राम जो है काली मिर्ची, इनको तीनों को मिला लीजिए। और मिलाने के बाद एक पाउडर सा बन जाएगा। 1 चाय का चमचा सुबह, 1 चाय का चमचा रात खाने से पहले और सुबह नाश्ते से पहले लीजिए। जहाँ तक आपने शुगर का बताया, और जो मेरा आज का प्रोग्राम है ये भी आप देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर पर है, इसको आप रात को 1 बजे रिपीट होगा, आप देख लीजिएगा कि इसमें मैंने और मज़ीद ब्लड प्रेशर पर डिस्कस किया है और दवाएँ और नुस्खे बताएँ, वो भी आप ज़रूर लीजिएगा। शुगर के बारे में आपने बताया कि फास्टिंग आपकी 103 है, तो थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि आपकी शुगर जो है वो नॉर्मल के करीब ही है, लेकिन इसमें एहतियात ज़रूरी है। यानी कि 103 वाला शुगर पेशेंट नहीं होता, ना बॉर्डर लाइन पे होता है। बस कोशिश ये करना है कि रॉ चीनी का जो इस्तेमाल, चाय में जो चीनी डाली जाती है उसका इस्तेमाल आप तर्क कर दीजिए, और सुबह के वक्त और शाम के वक्त कम से कम 2-2 किलोमीटर जो है आप वॉक कीजिए। इंशाल्लाह उससे ब्लड प्रेशर में भी फ़र्क पड़ेगा और आपकी शुगर बिल्कुल इसी तरह 102-103 ही रहेगी। इमरान साहब बोरेवाला से थे और इन्होंने
ऊँट कटारा मिल्क ऑफ थेसल के मुतालिक पूछा कि इसको पीसो तो ये बिल्कुल रुई रुई से बन जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये रुई से बन जाता है, तो वो रुई को आप संभाल के रखिए और वो उसको थोड़ा थोड़ा सा जो है लेकर और उसको जोशानदे के तौर पर आप ज़रूर पीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। यूरिक एसिड के मुतालिक आपने सवाल किया कि यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। यूरिक एसिड के 2 नुस्खे अमूमन मैं बताता हूँ। उसमें पहला नुस्खा आलू है कि आलू का छिलके समेत उसको धो लीजिए और उसका जो है जूस 2 टेबल स्पून आधा कप पानी में डाल के सुबह शाम पीजिए। इसी तरीके से कुश्त शीरी पिसवा लीजिए और इसे सुबह जो है तकरीबन 10 ग्राम और शाम को 10 ग्राम इसको लेना है और अर्क़ सौंफ के साथ। तो अर्क़ सौंफ बाज़ार से असल मिलना चाहिए, अर्क़ सौंफ और कुश्त शीरी का पाउडर। दूसरी तरकीब ये है कि कुश्त शीरी 10 ग्राम ले लीजिए, सौंफ 10 ग्राम ले लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में डाल के उबाल के इसका जोशंदा पीजिए तो आपको फिर अर्क़ सौंफ की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे इंशाल्लाह बाकायदा आप देखेंगे कि आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड नीचे आ जाएगा। हमारे पास कॉलर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? ठीक है सर। जी कौन साहब? सर मैं ज़िया महमूद बोल रहा हूँ कोटा से। कोयटा से? जी सर। ज़िया महमूद। सर अमूमन पट्ठों में जो है गर्दन के पट्टे जो है बहुत तकलीफ होती है, बहुत से डॉक्टर को बताया है लेकिन नहीं तो हल हो रहा है। शुगर तो नहीं है? नहीं सर। कमर में दर्द है? नहीं, कमर में कभी कभार होता है। वैसे पट्ठों में दर्द होता है आपके? जी सर, पट्ठों में होता है, ऐसे जैसे कोई मेख ठोक दी जाए ना, ऐसे होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है जनाब, आपको मैं जवाब देता हूँ। आपके कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अब एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हकीम साहब। जी कौन, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरे वालिद साहब का मसला है, उनके ना मोरों की हड्डी बढ़ी हुई है। ठीक, उम्र कितनी है तकरीबन? तो ना उनके पाँव में सनसनाहट रहती है, उनका पाँव इस वजह से उठ नहीं पाता है, पूरा दर्द रहता है बहुत। अच्छा अच्छा ठीक, मैंने उम्र पूछी आपसे, तो प्लीज आप कोई नुस्खा बता दें जिसकी वजह से वो ठीक हो उम्र जाए। कितनी है वालिद साहब की? उनको शुगर तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है? 60 साल है उम्र। शुगर तो नहीं है? नहीं नहीं, अल्लाह शुगर नहीं है। अच्छा चले, हम आप एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। जी साहब फरमाइए, कौन साहब? मेरा ना ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा मसला है, मेरा शुरू से ही ब्लड प्रेशर डाउन रहता है मेरा। अच्छा, बाकी उम्र? और कोई मसला नहीं है मेरा। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 40 साल। कोई और प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अपना टीवी का आवाज़ बंद कीजिए। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम, बोलिए कौन साहब? हेलो, ठीक है, वो मेरे ख्याल से वो बंद नहीं कर पा रहे टीवी का वॉल्यूम। कोयटा से हमारे ज़िया साहब का फ़ोन था और आपने जो सवाल किया पट्ठों के दर्द के बारे में किया। आप ऐसे कीजिए, 2 चीज़ें ले लीजिए। नंबर 1 तो चोप चीनी ले लीजिए आप, 100 ग्राम गोंद कतीरा ले लीजिए, 100 ग्राम सूरनजान शीरी ले लीजिए 100 ग्राम, और इसी तरह सौंठ जो है वो 100 ग्राम लेके इन चारों चीज़ों को आप पीस लीजिए। पीसने के बाद 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम पानी से ले लीजिए और इसके बाद इसके ऊपर आधा कप गर्म दूध पी लीजिए। तो इससे इंशाल्लाह ताला आपका जो पट्ठों का मसला है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। कराची से एक बच्ची का फ़ोन था, नाम नहीं बताया, वालिद साहब के बारे में बताया कि इनको मोरों का मसला है। आप भी एक दवा लिख लीजिए, अजगर नागौरी लिख लीजिए, 100 ग्राम मूसली सफ़ेद, 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम और बुढ़ावा 100 ग्राम। इन 4 चीज़ों को 100 ग्राम मंगवा के 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम आप अपने वालिद साहब को आधा कप पहले तो पानी से इनको निकलवा दीजिए और उसके बाद आधा कप दूध के साथ इनको दीजिए। तो इससे इंशाल्लाह इनका ये देरीना मसला हल हो जाएगा। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल अमूमन इसमें जो प्रॉब्लम है, जो कॉलर ज़ाहिर बात है हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं, हमारा इदारा, हमारा स्टाफ और मैं ख़ुद आपके सामने बैठता हूँ। तो आप ख्याल ये रखें जब भी मुझसे बात करें आप टीवी की आवाज़ या वॉल्यूम बंद कर दिया कीजिए, इसलिए कि उसकी वजह से टेक्निकली जो है हमें प्रॉब्लम होती है, आवाज़ नहीं आ पाती, आपका भी वक्त ज़ाय होता है। हमारे पास जो कॉलर्स हैं उसमें लाहौर से एक कॉलर थी, इन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर कम रहता है। इसमें जो सबसे उम्दा चीज़ है कि आप एक कर लें, 4 मगज़ आप ले लीजिए, 100 ग्राम बादाम ले लीजिए, 100 ग्राम जो है पिस्ता ले लीजिए और 25 ग्राम अखरोट का मगज़ ले लीजिए। ये चारों चीज़ें आप अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए और इसके बाद सुबह शाम 1 कप दूध के में तकरीबन 1 टेबल स्पून उसको डाल के या तो पका लें या इसी तरीके से आप पीजिए, तो इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और मज़ीद ताकत के लिए अगर फौलाद का इस्तेमाल किया जाए, शरबत फौलाद आप ले लें बाज़ार से और उसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बेहतर हो जाएगा। जी हमारे पास एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप भी आवाज़ बंद कीजिए टीवी की। जी अब फरमाइए कौन कहाँ से? शारिक बात कर रहा हूँ कराची से। जी शारिक साहब सवाल बताइए। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को एक प्रॉब्लम है जी। उसके चेहरे पे दाने निकल जाते हैं। ठीक। एक्नी प्रॉब्लम है, दाना अंदर पकता है लेकिन मुंह नहीं बनाता। नाम इसका बच्चे का एज बताइए। बच्चे की एज है 27। खोल लो आवाज़। 27? जी हाँ। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कौन सा आप कहाँ से? वालेकुम सलाम सर, मसूद बात कर रहा हूँ, सैडल बी एरिया दस्तगीर से। जी सवाल कीजिए। सर मसला ये है कि 2007 में मेरा इलाज हुआ था हेपेटाइटिस सी का। वो इलाज तो मेरा हो गया, मेरा पीसीआर भी क्लियर था, सब कुछ क्लियर है। ठीक। अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये है सर, असाफी तनाव मेरा बड़ा जबरदस्त हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक। और उसकी वजह से पता नहीं, अब मेरी रीढ़ की हड्डी की कोई नस दबी हुई है, उससे मेरे नीचे वाला धड़ है वो कभी कभी सब चौकड़ी मार करके बैठ के नाश्ता करता हूँ तो उससे सुन्न हो जाता है। मतलब अजीब सी कैफियत रहती है। मैं तो बहुत आपने मतलब परहेजी खाना इस्तेमाल करता हूँ, बड़ा ठीक, मतलब ठीक। कोई ऐसी गर्म चीजें या जिससे मेरी तबीयत खराब हो वो मैं चीजें इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, अब मुझे बताएंगे मैं क्या करूँ? मैं आपको जवाब देता हूँ जी। बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर है ये हमारे पास? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से? ये मेरे ख्याल से हमें आवाज़ नहीं आ पा रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा आप कहाँ से? वालेकुम सलाम जी कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ जी, से? शेखपुरा से अली बाबा बात कर रहा हूँ। जी सवाल बताइए। शेखपुरा से अली बात कर रहा हूँ। जी जी सवाल बताइए भाई। जी मेरी एज बहुत ही कम है, जी 22 मेरी एज है और मेरे सर के बाल जो है ना वो सारे ही उतर गए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है जनाब, तो देखते हैं। हमारे पास और कॉलर है। नाज़रीन हमारे पास आपके सवालात लिखे हैं, यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब हम बढ़ रहे हैं और आपसे मिलते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित आपके प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मिसेस शफीक बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। जी फरमाइए। कीमता मेरे मियाँ को 1.5 साल हो गया, उनके ना हड्डी पाँव की फ्रैक्चर हो गई थी। ठीक है। एक्सीडेंट से। ठीक। अभी तक उनकी सोज और दर्द नहीं कम हुई। अच्छा। शुगर पेशेंट है। अच्छा अच्छा जी ठीक है इंशाल्लाह।
हमारे पे एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इशू है अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनको बोला चलें फिरें तो पाँव आए, तो इनको चक्कर बहुत आते हैं, उसके आप लिए मेडिसिन भी यूज कर रही है लेकिन कोई खासा आराम नहीं है। जी दोबारा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन मेरी साहिबा जो कहाँ मदर से? है ना, उनकी एज है 75। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कहाँ से बोल रही हैं, नाम क्या है जी आपका? मैं कराची से बात कर रही हूँ हुमा। जी अब बताइए क्या सवाल? जी सवाल ये है कि मेरी मदर को ना चक्कर बहुत आते हैं, इनकी एज है 75। अच्छा। तो एकदम आंखों के तले अंधेरा आ जाता है, काफी आंखों के डॉक्टर को भी दिखाया है तो कोई खासा फर्क नहीं आया इनको। तो इनकी पोटेशियम हिस्ट्री भी है लेकिन अभी कंट्रोल में है, और प्लस ये है कि इनका ब्लड प्रेशर व शुगर तो बॉर्डर लाइन पर है, शुगर नहीं है इनको। ब्लड प्रेशर का इशू है कि ऑन एंड ऑफ चलता रहता है इनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से? नजीम साहब कसूर से बोल। अस्सलाम। कसूर से। सवाल बताइए। नजीम साहब आवाज। हेलो। आप अपना मसला बताइए, सवाल बताइए। बारिश बंद है। आवाज़ नहीं आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है। नजीम साहब ये मेरे भाई है, 2 दिनों से शाम पर नजर नहीं आता। अच्छा ठीक शाम है। के बाद और ये खारिश बहुत है। ठीक है, मैं आपको जवाब। हाँ पर एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप बोल रहे हैं? हेलो वालेकुम सलाम सर। सर मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। जी सवाल बताइए। सर मेरी टांग में बहुत दर्द है और जिस्म में इतना दर्द होता है कि मैं बस जैसे किसी ने मारा है। ठीक। 4-5 साल हो गया, टांग में बहुत दर्द है, बहुत को दिखाया लेकिन आराम नहीं आया। आपकी उम्र कितनी है? शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? शुगर जी तो नहीं, 30 साल है उम्र। 30 साल। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। सऊदी अरब से आप बोल रहे थे। शेखुपुरा से सबसे पहले तो 7 नंबर हमने ये शारिक साहब हैं कराची से। इन्होंने बताया कि इनके बेटा है 27 साल का, इनको चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने हो गए। हब्बुल रिशाद ले लीजिए, उसको पीस लीजिए और उसको देसी सिरके में मिला के चेहरे पर लगाइए। और खाने के लिए आप जो है कुश्तशीनी आप ले लें, हब्बुल रिशाद ले लें। इन दोनों को हम वज़न ले लें और लेने के बाद इसको शहद में मिला के सुबह शाम 1-1 चमचा आप लीजिए। दवाओं की तादाद 50-50 ग्राम और शहद 1 पाव में मिला के इसको सुबह शाम लीजिए। और दानों के लिए जो मुसफ़्फ़ी खून चीज़ें हैं, जिसमें आप कोशिश करें कि आलू बुखारा बहुत उम्दा चीज़ है, करेले का सालन बहुत उम्दा चीज़ है, तो इसे आप लीजिए और ये जो मैंने बताया इसको आप लगाइए। मसूद साहब कराची से, इन्होंने बताया कि पहले इनको हेपेटाइटिस सी का मसला था लेकिन अब जो है इनको असाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके लिए सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि सेब का मुरब्बा ले लें, बही का मुरब्बा ले लें, आमले का मुरब्बा, तीनों के मुरब्बे ले लीजिए और इनको हम वज़न लेके ग्राइंडर की जो गिलास होता है उसमें थोड़ा सा जो है अर्के गुलाब डाल के इसको पीस लीजिए। और पीसने के बाद इसको महफूज रखिए। 1 चमचा टेबल स्पून सुबह, 1 टेबल स्पून शाम आप खाना शुरू कीजिए, तो इससे आप देखेंगे आसाब आपके बेहतर होना शुरू होंगे। और इसी तरीके से खजूर ले लें, खजूर के गुठली निकाल के उसमें 3-3 सफ़ेद मिर्च, जिसे दक्कनी मिर्च या वाइट पेपर कहते हैं, वो आप डाल लीजिए। और सुबह 1 खजूर और शाम 1 खजूर लीजिए, इससे आपके आसाब मजबूत होंगे। शेखुपुरा से अली साहब थे और उन्होंने बताया कि 40 साल की उम्र में इनको एलोपेशिया हो गया है। तो एलोपेशिया के लिए कई चीज़ें हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अपने
खुराक में जो है वो दवाओं में आप आंवले का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप आंवला ले लें और इसी तरीके से इसको बहुत अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए और सुबह 1 चमचा, शाम 1 चमचा आंवला पाउडर खाना शुरू कीजिए। और उसके बाद आप विटामिन ई की इंटेक लीजिए। विटामिन ई की टैबलेट्स जो होती हैं वो आप ले सकते हैं बाज़ार से, और उसको सुबह शाम आंवले के साथ इस्तेमाल कीजिए। विटामिन सी भी आ जाएगा, विटामिन ई भी आ जाएगा। और इसके बाद जो है इसमें आप परसियाँ शाव लिख लीजिए। इसी तरीके से आप चरायता नेपाली लिख लीजिए। ये 2 चीज़ें को जो है आप थोड़ा थोड़ा लेके, यानी कि 1-1 ग्राम लेके इसका जोशांदा बना लें और जोशांदा बना के ये पीना शुरू कीजिए। तो चरायता आप लेंगे 5 ग्राम, और इसी तरीके से जो मैंने बताया कि उसको भी सुबह शाम लेके उसको आप सुबह और शाम जोशांदे के तौर पे पीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, पहले उनको ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अयूब साहब, सवाल बताइए। जी मुझे सुन पा रहे हैं जी? जी जी, आप सिर्फ सवाल बताइए, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, मैं नाम अरशद है जी जी, और उम्र है 67। ठीक है जनाब। और ये बेगंदर फिंसी के बारे में जो है वो कोई तकरीबन 8-9 साल से है ये। ठीक है। हाँ जी, तो मैंने कॉल कर दिया, मैं अब जाके टीवी के सामने बैठ जाऊँ आंसर सुनने के लिए। जी जी, आपके दोबारा बताइए कहाँ पर मसला है। जी बेगंदर फिंसी समझते हैं ना? ठीक ठीक, बेगंदर जो है। जी हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अयूब साहब बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी सवाल बताइए आप। सर मेरा मसला ये है कि मेरे हाथ और पाँव पे पसीना आता है, भावलपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ये पसीना गर्मी के अलावा भी आता है? नहीं, बस हाथ और पाँव पे आता है, बस सर्दी और गर्मियों में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ इसका हल। हमारे पास शफीक साहब गोजरावाला, इन्होंने बताया कि इनको फ्रैक्चर के बाद दर्द बहुत है। फ्रैक्चर के लिए या पुराने फ्रैक्चर के लिए अलसी बहुत उम्दा चीज़ है। अलसी ले लीजिए, अलसी दाना जो है 100 ग्राम ले लीजिए। हल्दी जो है वो 100 ग्राम ले लीजिए असली, और इन दोनों को हम वज़न पिसवा लीजिए। और ये 1 चमचा सुबह, 1 चमचा यानी 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम लीजिए। और लगाने के लिए जैतून का तेल आप जो है उसको गर्म कीजिए और उसमें लौंग जो होती है वो जला के और रख लीजिए महफूज, वो आप लगाइए। इसी तरीके से हमारे पास कराची से हुमा साहिबा ने बताया कि बहुत ज़्यादा इनकी वालदा को चक्कर आते हैं। इनकी उम्र 75 साल है। ज़ाहिर बात है कि ओवर एज होने की वजह से बड़े मसाइल होते हैं। पूरी हिस्ट्री तो मैंने आपसे नहीं ले सका, लेकिन अभी चूँकि बॉर्डर लाइन पे इनकी शुगर नहीं आई है, तो आप इनको फौरी तौर पे जो है सेब का मुरब्बा दे दें। और इसी तरीके से बेहमन सुर्ख और बेहमन सफ़ेद 2 चीज़ें हम वज़न ले लें और इसे जो है 2-2 ग्राम के करीब इनको दीजिए और सेब का मुरब्बा दें, इससे बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास एक मिनट कॉल में जवाब दे, सऊदी अरब से कॉल थी और इन्होंने बताया कि टांग में इनके दर्द रहता है और जिस्म भर में दर्द रहता है इनके, और इसकी वजूहात तो ज़ाहिर बातें नहीं पता चल सकी। लेकिन दर्द के लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए जिसमें जंजबल है कि सबसे पहले तो आप जंजबल तकरीबन 10 ग्राम ले लीजिए और इसको अच्छी तरह कूट के इसको कहवे की तरह पानी में डाल के इसका कहवा बनाइए अदरक का, और ये दिन में 2-3 दफ़ा पीजिए। और खाने के लिए आप सौंठ ले लीजिए, 100 ग्राम काली मिर्ची ले लीजिए, 50 ग्राम। इसी तरीके से अगर आपके पास ये जो सूरन जान शीरी आप देख लीजिए, अगर मिल जाती है तो ये भी 100 ग्राम ले लें और इनको अच्छी तरीके से पीस कर इसको सुबह शाम 5-5 ग्राम लीजिए। अयूब साहब थे, इन्होंने बताया कि इनको जो मसला है उसके लिए अंजीर बहुत उम्दा चीज़ है। अंजीर जो है वो 5 अदद जो है पानी में अच्छी तरीके से उबाल लीजिए। उबाल के इसका पेस्ट सा बन जाता है, वो आप इसको खाइए, फिटकरी पीस के रखिए और वो आप जो है अपने भगंदर पे लगाइए, इंशाल्लाह से बेहतरी आएगी। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं अधिका बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी सवाल बताओ बेटा।
जी अंकल, मुझे आपसे ये बात करनी कि मेरी एक सिस्टर है जिनका नाम समीना है, उनकी एज 28 साल है और चेहरे पे दाने आ गए हैं और सर के बाल सारे सफेद हो गए। हमें नहीं समझ आ रहा हम क्या करें, बहुत ऐसा हो गया, बहुत इलाज करवाया और एक मसला और है कि मेरी एज 20 साल है। ये मैरिड है जो बहन है? मेरी एज 20 साल है, मेरा नाम अदीके है और मैं रोटी खाती लेकिन मैं सेहत नहीं पकड़ पाती। और वालिदा साहब का ये मसला है कि पहले आप बहन का नाम बताइए ताकि मैं लिख लूं। बहन का क्या नाम है जिनका ये मसला है दानों? बहन का नाम समीना है। उम्र कितनी है? 28 साल। मैरिड है? नहीं, अनमैरिड है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको जवाब देता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई कॉल। अयूब साहब का फ़ोन था भावलपुर से और इन्होंने हमसे सवाल किया कि इनको सर्दियों गर्मियों पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसके लिए दो चीज़ें हैं कि आप जिगर की गर्मी के लिए एक दवा है उसको इस्तेमाल कर लें। ज़रिश्क लिख लीजिए 100 ग्राम, आलू बुखारा सूखा जो है 100 ग्राम लिख लीजिए, इमली 100 ग्राम लिख लीजिए और सूखा अनारदाना। इनको आप अच्छी तरीके से पानी में उबालिए 100 ग्राम लेके 2 लीटर पानी में, और उसके बाद जब पानी थोड़ा सा रह जाए तो उसको छान लीजिए और इसमें चीनी डाल के इसका एक शीरा सा एक शरबत सा बन जाएगा। इसे महफूज रखिए और ये जो है 2 चमचे पानी में, 1 गिलास पानी में सुबह, 2 चमचे शाम को, इसको 2 मरतबा लीजिए। और इसी तरीके से बेलगिरी जो है आपकी तरफ अगर ताज़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना तो है बेलगिरी सूखी मिल जाती है। बेलगिरी सूखी जो है उसका पाउडर जो है तुख्म बलंगा और बेलगिरी का पाउडर हम वज़न यानी 50-50 ग्राम पीस के रखिए और पानी में डालकर इसको आप लेंगे तो इंशाल्लाह से बेहतरी आएगी। अतीक़ा साहिबा रावलपिंडी से इन्होंने बताया कि इनकी बहन को समीना को बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं, 28 साल की उम्र है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम ज़्यादा लगता है, उसको किसी लेडी डॉक्टर से दिखवा लीजिए। और अभी फ़िलहाल जो है आप कीकर के जो दरख्त होता है ये उन पहाड़ों की तरफ होता है, कराची में तो बेइंतहा है। कीकर के दरख्त की जो फली होती है उसको अगर सूख गई है तो उसका पाउडर करके पेट्रोलियम जेली में मिला के आप दानों में लगाइए। और इसी तरीके से नीम का इस्तेमाल या नीम के पत्ते अगर सूखे बाज़ार से मिल जाते हैं तो इनको भी आप पानी में उबाल के और उस जगह को जहाँ पे दाने हैं उसमें आप गरम पानी नीम का आप लगाइए, इससे बेहतरी आ जाएगी। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हमारे प्रोग्राम के वक्त का अख्तिताम हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला कल हम दिल के किसी मौजू पर आपसे बात करेंगे और रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम जो है रिपीट होता है। मेरे टेलीफोन नंबर्स जो आपके पास आते हैं अपनी ज़रूरत पे 4 बजे के बाद आप मुझे कर सकते हैं। आपके मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।